नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार। क्वेश्चन नंबर 75 करेंगे। कैपिटल ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा एज ऑन 31 मार्च 2025 वर रुपीज 90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000। यहाँ भी ध्यान से देखोगे तो क्लोजिंग कैपिटल ही गिवन है, ठीक है। ये सब क्लोजिंग कैपिटल है। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2025 was distributed in the ratio of rupees 4:1:1। चलो 1,80,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एट द रेट 10% पर एनम। ये लाइन क्या कहती है? जो ये 1,80,000 का प्रॉफिट है, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। इसमें से ये डिविजिबल प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट का अमाउंट जो भी है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो 1,80,000 का है और उसको उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया है। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ रुपीज 3,60,000। पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो जी क्या था, पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी। अगर डीड साइलेंट है तो वहां पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? इक्वल होगा जी। इक्वल होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बांटा किस रेशो में? 4:1:1। तो ये एरर है। इस रेशो में बढ़ना ही नहीं चाहिए था, इक्वली बढ़ना चाहिए था। चलिए, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो डीड साइलेंट थी, लेकिन प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। यहाँ भी गड़बड़ हो गई है। डीड में साफ साफ लिखा था कि 12% पर एनम का इंटरेस्ट अलाउ करना है कैपिटल पे, लेकिन हमने कितना अलाउ किया है? 10%। तो यहाँ भी एरर होगी, 2% पर एनम का शॉर्ट रह गया, ठीक है। चलिए, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग क्लियरली। ओके, एक तो ये है कि ये जो प्रॉफिट का अमाउंट है ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद का ये अमाउंट है, तो नेट प्रॉफिट इससे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, एडजस्टमेंट एंट्री, वर्किंग बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, टेबल शोइंग, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। पार्टनर के नाम लिखेंगे काजल, नीरव एंड अलीशा। काजल, नीरव, अलीशा। एक कॉलम बनाएंगे फॉर्म के लिए। एरर क्या क्या हुई है इसमें? दो एरर है, ध्यान से देखो। एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गड़बड़ा गया, गलत हो गया। इक्वल होना चाहिए था, ये करेक्ट था, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:1:1 में, ये गलत है, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या है? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउ होना था वो होना था 12%, और गलती से कितना दे दिया गया? 10%। तो ये भी गड़बड़ है। अब हम क्या करेंगे? जो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस रेशो में? 4:1:1। ये जो हमने गलती से पार्टनर को दे दिया है, ठीक है, फर्म ने पार्टनर को दिया है, तो फर्म पार्टनर से वो पहले वापस ले लेगी, ठीक है। उसके बाद जो करेक्ट होगा वो दे देगी। तो पहले जो गलत गया है पार्टनर के पास वो वापस ले लो, फर्म के पास इकट्ठा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसमें से करेक्ट जो शेयर बनेगा वो पार्टनर को दे दिया जाएगा। तो ये जो शेयर है, जो ये प्रॉफिट 1,80,000 है जो इस रेशो में बटा है, ये उन पार्टनर से वापस ले लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, टेकन बैक। 1,80,000 को इन्होंने 4:1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो ये पैसा वापस ले लो पार्टनर से। 1,20,000, 30,000 एंड 30,000 किस रेशो में? 4:1:1। इस रेशो में बांटा था, इसी रेशो में वापस ले लेंगे, और फर्म के पास 1,80,000 रुपीज वापस आ जाएंगे क्रेडिट, और पार्टनर को ये शेयर वापस देना है फर्म को, तो ये डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। फर्म ने और क्या दिया था? 10% का इंटरेस्ट दिया था, गलत था वो भी। 12% देना है तो पहले 10% वाला वापस ले लो, 12% दे देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly allowed at the rate
10% पर एनम, नाउ टेकन बैक। ठीक है, इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट वापस लेना है। ठीक है, और ये इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे होता है, तो इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ये हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अब तक तो जो गलत शेयर पार्टनर के पास गया था प्रॉफिट का वो वापस ले लिया, और जो इंटरेस्ट गलती से अलाउ हो गया था वो भी वापस ले लिया। अब जो गलत हुआ था वो तो हमने ठीक कर दिया। ठीक है, अब हमें वापस ले लिया। ठीक है, अब हमें जो करेक्ट शेयर पार्टनर का बनता है प्रॉफिट का भी, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो करेक्ट बनता है वो देना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है, और फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। किस रेशो में बांटेंगे? इक्वल, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो इस तरह से ये आपको टेबल कंप्लीट करनी है। ठीक है, चलिए अब वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स की। पार्टनर के नाम है काजल, नीरव एंड अलीशा। अलीशा, सबसे पहले इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल है 90,000 काजल की, 3,30,000 नीरव एंड 6,60,000 अलीशा। इसमें पार्टनर्स ने जो ड्राइंग की हुई है वो ड्राइंग्स ऐड कर देंगे। तीनों ही पार्टनर ने 3,60,000 की ड्राइंग की है। 3,60,000 3,60,000 की ड्राइंग की है। ठीक है, और क्या करेंगे? अब जरा देखो, जो क्लोजिंग कैपिटल आई है ये, इसके अंदर एक तो ड्राइंग एडजस्ट हुई है और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन्होंने कौन कौन सा शेयर? जो रॉन्ग शेयर था जो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने गलती से प्रॉफिट को 1,80,000 को 4:1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो इन्होंने अपनी कैपिटल में उसको ऐड कर लिया था उस शेयर को। ठीक है, हमें क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो जो इन्होंने ऐड किया था वही माइनस करना है, चाहे इन्होंने रॉन्ग शेयर ही ऐड किया हो। ठीक है, रॉन्ग ही माइनस होगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कैपिटल में ऐड हुआ होगा वही तो माइनस करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन्होंने ऐड किया था 1,20,000, अभी ऊपर निकाला था 30,000 एंड 30,000। ठीक है, अब देखो ये जो कैपिटल आएगी ये ओपनिंग कैपिटल नहीं होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया था। ठीक है, तो जो ओपनिंग कैपिटल है प्लस 10% इंटरेस्ट वो भी तो ऐड हुआ होगा ना कैपिटल के अंदर। ये जो बैलेंस आएगा ओपनिंग कैपिटल प्लस 10% इंटरेस्ट आएगा। नहीं समझे? मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। ओपनिंग कैपिटल प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बैलेंस आएगा। कैसे आएगा? नीचे देखो एग्जांपल से। ये पार्टनर की ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, ओपनिंग कैपिटल। हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है। तो ये जो बैलेंस है ओपनिंग का, किसी का हमने 10% लगाया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट मिलने से क्या हो जाएगा? कैपिटल बढ़ जाएगी, प्लस हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद ड्राइंग करते रहे हैं तो ड्राइंग से क्या हो जाएगी? ड्राइंग से ड्राइंग कैपिटल को क्या करता है? माइनस करता है ना। ड्राइंग कैपिटल को क्या कर देता है? माइनस कर देता है। चलिए फिर चल ईयर एंड पे इनको प्रॉफिट मिला होगा, प्रॉफिट कैपिटल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो ये सब एडजस्टमेंट होने के बाद क्या आ जाती है? क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। ठीक है,
अब हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो रिवर्स जाएंगे, बैक जाएंगे, तो जो चीज़ें प्लस हुई थी उनको माइनस करते रहेंगे और जो माइनस हुई है उनको प्लस करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंस गिवन है, इसके अंदर हमने क्या किया था, ओपनिंग में हमने प्रॉफिट ऐड किया था, यानी जो भी बैलेंस चलता है था उसमें प्रॉफिट ऐड किया तो हमारी क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल। अब वापस जा रहे हैं तो प्रॉफिट को माइनस करेंगे, जो इन्होंने ऐड किया था वही माइनस करेंगे, इन्होंने गलत ऐड किया था तो गलत ही माइनस कर देंगे। ठीक है, ड्राइंग पहले माइनस हुई थी, अब वापस जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगी। ये प्रॉफिट जो पहले प्लस हुआ था अब माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अब बचा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दो चीज़ें एडजस्ट करने के बाद, प्रॉफिट माइनस करने के बाद और ड्राइंग को ऐड करने के बाद हमारे पास दो चीज़ें बचेंगी, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो बैलेंस आएगा ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। ओके, ये ओपनिंग कैपिटल प्लस 10% इंटरेस्ट, जितना चार्ज किया था, जितना अलाउ किया था वही आएगा। 10% अलाउ कर रखा है तो 10% का बैलेंस आ जाएगा। तो ये कैपिटल आ जाएगी, सॉरी, कैपिटल प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट आएगा 3,30,000, ये आएगा 6,60,000, 9,90,000। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें से इंटरेस्ट अलग कर देना है। ठीक है, इंटरेस्ट 10% इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड हो रखा है। ठीक है, तो हम निकालेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि वो भी ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो रखा है ना, इसमें से 10% इंटरेस्ट माइनस कर दें तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। ठीक है, ये माइनस करना है क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्टेड है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये ऐड हो चुका है ना, तो ये जो अमाउंट है, अमाउंट जो है हमारे पास, अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3,30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, 100 प्लस 10, 110। ठीक है, तो इस तरह से जो ये इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 30,000 आ जाएगा यहाँ पे, इसके लिए 60,000 आ जाएगा और इसके लिए 90,000 आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल क्या होगी, अब ये माइनस कर देंगे तो ये प्योर ओपनिंग कैपिटल रह जाएगी। 3 लाख की ओपनिंग कैपिटल है काजल की, 6 लाख की है नीरव की, और 9 लाख की ओपनिंग कैपिटल है अलीशा की। ठीक है, अब क्योंकि करेक्ट जो इंटरेस्ट मिलना था वो मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से। ठीक है, तो एट द रेट 12% ये लगा देंगे तो ये आ जाएगा 36,000, 72,000, 1,08,000। ठीक है, चलिए, बस ये इंपॉर्टेंट था। अब हम जो जो गलत था, जो गलत मिला था पहले वो माइनस कर देते हैं, पार्टनर की कैपिटल से माइनस हो जाएगा। 10% का इंटरेस्ट हमने कहाँ निकाला है, देखो ये रहा, ये वाला फिगर, ये इंपॉर्टेंट है। इसी इस अमाउंट की हमें जरूरत है और इस अमाउंट की। 10% गलती से अलाउ हुआ था पार्टनर्स को, ये उनसे वापस लेना है और 12% दे देना है। तो 10% लेंगे तो 10% का अमाउंट है 30,000, पार्टनर से ये वापस लेना है तो डेबिट हो जाएंगे पार्टनर 60,000, 90,000, 1,80,000। फर्म के पास ये पैसा भी आ गया। फर्म ने दो चीज़ें की थी, 10% का फर्म ने इंटरेस्ट दिया था पार्टनर को, ये वाला अमाउंट, और जो बचा हुआ 1,80,000 था वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया था रॉन्गली, 4:1:1 के रेशो में, 1,80,000। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि फर्म को नेट प्रॉफिट कितना हुआ था, तो टोटल मिला के 3,60,000 का नेट प्रॉफिट हुआ था फर्म को, जिसमें से 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बाकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। चलिए, ये तो हमने जो गलत दे रखा था वो वापस ले लिया, अब उनको करेक्ट देना है। तो 12% का इंटरेस्ट देना है, 12% का इंटरेस्ट बनता है 36,000, ये पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे 72,000 एंड 1,08,000। इस तरह से फर्म 2,16,000 का इंटरेस्ट देगी पार्टनर को, तो फर्म डेबिट हो जाएगी। अब 3,60 में से ये टोटल तो प्रॉफिट इतना ही था ना, नेट प्रॉफिट, उसमें से 2,16,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी बचता है 1,44,000। ये प्रॉफिट का जो शेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, कितना आएगा 48,000, 48,000 क्रेडिट, तीनों ही पार्टनर को 48,000 मिलेगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। नेट इफेक्ट 66,000 डेबिट, डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, 30,000 क्रेडिट,
और 36,000 क्रेडिट। नहीं, एंट्री क्या बनेगी? काजल को डेबिट करेंगे और नीरव और अलीशा को क्रेडिट करेंगे। काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीरव्स कैपिटल अकाउंट 30,000 टू अलीसाज कैपिटल अकाउंट 36,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।